हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानती प्लस स्कीम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कर इसका हम मौसल निकालना सीखेंगे। तो हमने दो क्वेश्चन लिया है, ये मेरा एक पहला क्वेश्चन रहा और ये मेरा ये दूसरा क्वेश्चन रहा, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 10th में यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपको हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सीधा तरीके से हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों के एकदम माइंड में हम क्या करेंगे, आपका सेट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपका माइंड में हम सेट कर देंगे क्वेश्चन को। तो आप क्या करिए, अगर आप चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी हाई कॉमन फैक्टर। इसका फुल नेम क्या होता है एचसीएफ का? हाई, एच से हाई, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर होता है। यानी हमें क्या निकालना है, इसका मौसल निकालना है। ठीक है, 135 और 225 का। लेकिन हमारा शर्त है कि एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको वीडियो को क्या करना है, अंत तक आपको देखना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है पहले हल। आपको यहाँ लिखना है पहले हल। हल लिखने के बाद में ए बराबर में आपको क्या मानना है। ठीक है, ए बराबर में आपको क्या मानना है, तो ए बराबर में जो इसमें सबसे बड़ा है उसको मानना है। तो 135 और 225 में क्या बड़ा है, तो 225 बड़ा है, तो हम 225 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बी बराबर में हम बी बराबर में क्या लेंगे, तो हमारा 135 बच गया, तो 135 हम लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड, लिखेंगे हम यहाँ यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, लिखेंगे हम यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसका क्या करेंगे, मौसल निकालेंगे। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इसका मौसल निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, यानी ए बराबर में हमारा होता है बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर होता है। तो इसका सूत्र है ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ 225। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ क्या, 225। अब बताइए हमें क्या करना है, 225 को भागा देना है 135 ले। तो हम चलिए यहाँ देते हैं, हम यहाँ देंगे 225 को। ठीक है, 135 ले हमें क्या करना है, भागा देना है। तो हम यहाँ लिखिए 225, बताइए कितना मरत में जाएगा, तो ये 1 मरत में जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ 135, ये 5 जाएगा तो 0 हो गया। ये बताइए, ये 12 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 9 होगा। ये एक एक कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बताइए 135 को लेकर जाइए। ठीक है, तो 135 को लेकर जाइए 9 से 90 से, तो कितने मिनट में जाएगा, तो ये भी 1 मिनट में ही जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होगा तो ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में जाएगा तो 90 होगा। ये 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही होगा। अब बताइए हमें, ये 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, अब बताइए हमें, यहाँ 90 उतरेगा। ठीक है, 90 उतरेगा, 45 दूना का 90 हो जाएगा। यानी कि हमारा 45 में 2 से जब गुना करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 225 को कितना मरत में कटाए हम, तो 135 ले कटाए। यानी हमारा ए बराबर में 135। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, अब गुना हो जाएगा, यानी ए हमारा ये है, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, और क्यू बराबर में हमारा 1 हो गया। क्यू बराबर में 1 प्लस के आर बराबर में हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हमें करना है 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 225 को, 135 को। ठीक है, अब बताइए कि 135 कितना मरत में गया है, 135 को हम कितना मरत में लेकर गए हैं, तो 135 को हमने 90 से कटाया है 1 मरत में और बचा है कितना, 45। यानी ए बराबर में हमारा हो गया 135, लेकिन बी बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 90। बी बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 90, और क्यू बराबर में हमारा हो जाएगा 1, और आर बराबर में हमारा हो जाएगा 45। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ 45 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 90 को कटाए हैं। ठीक है, 90 को लेकर गए हैं, कितना मतलब 45 गुना 2, अब बचा है कितना, 0।
यानी हम लिखेंगे यहाँ 90। अब बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 45 से हम कटाए हैं। अब क्यू बराबर में हमारा कितना है, यानी क्यू का मान जो हमारे पास है वो हमारा 2 है, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ 2। अब प्लस में हम कितना है यहाँ, तो 0 बचा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ 0, यानी जो हम कह सकते हैं कि ये 45 मिनट में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो जो जिससे कटता है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हम इसका 45 एचसीएफ कह सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे ऐसे कि हमारा जो ये बच गया यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ अतः, लिखेंगे हम यहाँ अतः, अतः जो इसका मौसा है, इसका मौसा कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 45 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 252 एवं 594 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, आपको जिस तरीका से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया हूं उसी तरीका से इसको भी आपको बनाना है। तो आप इसे बनाइए, हमसे पहले आप बनाइए, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हैं, हम यहाँ पहले लिखेंगे हल। हम यहाँ लिखेंगे पहले हल। हल लिखने के बाद में हमें ए बराबर में जो बड़ा रहता है उसको लिखिए, यानी हमारा 500 हो जाएगा 94, यानी बी बराबर में हमारा हो जाएगा 252, ठीक है, 252। अब हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड, ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ यूक्लिड, लिखेंगे हम यहाँ यूक्लिड विभाजन, लिखेंगे हम यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है, एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे हम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र होता है ए बराबर में होता है बी क्यू प्लस का आर होता है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि 500 जो 94 है, 594 को हमें 252 से क्या करना है, हमें उसका मौसा निकालना है। तो हम यहाँ वही काम पहले करेंगे। तो चलिए हम यहाँ लेकर आ चुके हैं, इस पर हम समझेंगे पहले। तो करिए, हमारा कितना है 252, 252 है और 594 है। तो बताइए इसे कितना मिनट में हम कटाएंगे। तो हम इसे करेंगे 252 का 2 मिनट में लेके जाएंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये 2 5 10 का 0 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 एक हासिल 5 यानी 504, यानी हम इसको 2 मिनट में लेके जाएंगे यानी 504 लिखेंगे। ये 4 में से हमारा 4 जाएगा तो 0, हम यहाँ 9 का 9 लिखेंगे और 5 में से 5 जाएगा तो ये कट कुछ हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 252 से 594 को हम करें तो हमारा कितना आएगा 90। अब हम लेकर जाना है 252 को। तो बताइए 252 को हम कितना मिनट में लेकर जाएं, यानी हम 90 को लेकर जाएंगे 2 मिनट में, तो 3 मिनट में लेकर जाएंगे तो ये 9 या 27 यानी 270 ज्यादा हो जाएगा 252 से, तो लेके जाएंगे हम 180। अब बताइए हमें 2 का 2 हो जाएगा, ये 25 में से डायरेक्ट 18 घटाइए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर लेकर जाइए, अब हमें फिर 90 को यहाँ लिखना है, फिर इसको कटाना है तो 1 मिनट में जाएगा तो ये हो जाएगा 72। अब बताइए इसमें से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचा या 8 तो 7, ये 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ लिखिए 72 गुना का 18 और 72, तो बताइए 18 के पहाड़ा में कितना मिनट में 72 है, तो ये हमारा 18 चौक कितना हो जाएगा 72। तो ये हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ आकर कट जाएगा, यानी ये बचा कितना, ये पूरा पूरा 18 से आकर कटा है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं, सजाते हैं, यानी हम 594 को 252 से कटाए हैं, यानी ए बराबर में हमारा है 594, तो लिखेंगे हमारा बी बराबर में कितना हो जाएगा 252। ये कुछ नहीं है तो यहाँ गुना है तो हम भी यहाँ गुना लिखेंगे। क्यू के मान दिया है हमारा 2, यानी 2 मिनट में कटा है, यानी प्लस आर, यानी लिखेंगे प्लस आर कितना बचा है 90 बचा है। अब हम लेकर गए हैं 252 को, तो लिखेंगे हम यहाँ 252। अब बताइए 252 को हम कितना मिनट में किए हैं उससे भाग, तो 90 गुना का कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा प्लस का ये 72 हो जाएगा। फिर हम 90 को लेकर गए हैं तो 90 यहाँ लिखिए, अब बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 72 गुना का 1 हो जाएगा, अब प्लस का 18 हो जाएगा। फिर हम लेकर गए हैं 72 को, तो लिखेंगे हम यहाँ 72, अब बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 18 गुना का 4 हो जाएगा, अब प्लस का 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा पूरा क्या रहा, कट गया। तो हम ये लिखेंगे हम यहाँ अतः, लिखेंगे हम यहाँ अतः जो इसका मौसा आया है, जो इसका मौसा आया है वो कितना है, तो वो है 18। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 18। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन
आप लोगों को आ गया होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए देता हूँ वो क्वेश्चन। तो ये रहा आपके लिए 5 क्वेश्चन, इसे बनाइए, अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको बिहार बोर्ड में, हर साल आपसे पूछता है।